ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिग बुल रन स्टॉक हाजिर हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि उन स्टॉक के बारे में आपको बताया जाए जिसके अंदर आप एक अच्छा कैपिटल यानी गेन कर सकें और उसके अंदर मार्केट चूंकि अब ब्रेकआउट के ऊपर है तो आप भी मार्केट के साथ रह सकें। कल के वीलॉग के अंदर हमने आपको कहा था कि मार्केट देखिए स्लाइटली ओवरबोट है और मार्केट थोड़ा सा करेक्शन कर सकती है मार्केट, लेकिन आपने घबराना नहीं है, आपने पैनिक होकर लोअर साइड पे सेल नहीं करना। अगर कोई सेक्टर नहीं चल रहा तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो सेक्टर कभी नहीं चलेगा, वो सेक्टर कल चलेगा, एक आध दिन बाद चलेगा, क्योंकि सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग होती रहेगी। पिछले दिनों में हमने देखा कि इंडेक्स ने तो रिबाउंड किया लेकिन काफी सारे स्टॉक्स ने रिबाउंड नहीं किया था, जो अब इंशाल्लाह अप्रैल के मंथ में रिबाउंड करते हुए नजर आएंगे। आज हमने देखा कि मार्केट का आगाज और देखा जाए स्लाइटली नेगेटिव हुआ, एक टाइम में 47 प्लस गई और फिर पहले मार्केट ने नेगेटिव दिखाया 200 पॉइंट माइनस तक। ऑडियो कॉल के थ्रू हमने बताया कि घबराने वाली बात नहीं, मार्केट आपकी बाउंस बैक कर जाएगी और आखिर में प्लस क्लोजिंग आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आज हमने देखा कि मार्केट बाउंस बैक हुई 163 पॉइंट तक, 66,959 का लो हाई मारा मार्केट ने और 66,886 के करीब, यानी कि मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही 89 पॉइंट प्लस के साथ। एक टाइम में 222 पॉइंट माइनस गई थी। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो 239 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे स्लाइटली। कल 238 मिलियन के वॉल्यूम्स में थे, यानी कि वॉल्यूम में भी इजाफा हुआ। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने है। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज सेक्टर वाइज में देखा जाए तो कमर्शियल बैंक आज भी टॉप पे रहे 113 पॉइंट, जबकि इन्वेस्टमेंट बैंक, टेक्नोलॉजी, मिसलिनियस, ऑटोमोबाइल, फर्टिलाइजर, इंश्योरेंस, इनमें पॉजिटिविटी रही। नेगेटिव साइड पर देखें तो ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, टोबैको, टेक्सटाइल, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर हम कुछ न्यूज के ऊपर नजर डालें, जैसे कि जुम्मतुल विदा की मुनासबत से PSX 5 अप्रैल को बंद रहेगा, यानी ट्रेडिंग नहीं होगी, जबकि EFU लाइफ इंश्योरेंस ने कामयाबी से EFU हेल्थ इंश्योरेंस में 100% जो हिस्से थे वो हासिल कर लिए, एक्वायर कर लिए। जबकि माली साल 2024 के 8 माह में यानी कि ICT बरामदात की तरसीलात जर में 25 करोड़ 70 लाख डॉलर का इजाफा हुआ है। IT के हवाले से काफी गुड न्यूज है। जबकि आलमी बैंक ने माली साल 2024 में पाकिस्तान की GDP की शरह नमो 1.8% रहने की पेशगोई कर दी है। जबकि मकामी सरफा मार्केटों में सोने की फी तोला कीमतों में 500 रुपए फी तोला कमी हुई है। आलमी जैसे माली साल 2024 से 26 के दौरान पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 40% बरकरार रहेगी, आलमी बैंक का ये कहना है। इसके साथ ही कल कुछ यानी इन्फ्लेशन से रिलेटेड भी न्यूज आई थी। अब बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ गए कि अप्रैल 29 तारीख को जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसमें इंटरेस्ट रेट लाजमी यानी कम होगा। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि इसमें कम हो सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के फिगर्स काफी डाउन है, जो कि हमारी मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव होगा, जिसमें सीमेंट भी परफॉर्म करेगा, ऑयल भी परफॉर्म करेगा, बहुत सारे सेक्टर्स जो रुके हुए हैं वो परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $85.36 के पास। क्रूड ऑयल में देखा जाए तो $86 रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो क्रूड ऑयल आपका अपसाइड की तरफ है, अदरवाइज 85 से लेके 83 तक जा सकता है। अगर हम गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड इस वक्त चल रहा है $2280, $23 प्लस है। गोल्ड में अगर देखा जाए तो मुसलसल इजाफा है, क्योंकि अमेरिका के इंटरेस्ट रेट के ऐलान करने के बाद से गोल्ड में एक रैली बनी है। जबकि अगर हम देखें तो डॉलर में भी इजाफा हुआ $2 का, 102.80 से 480 तक यानी कि मूव कर रहा है। लेकिन चूंकि इंटरनेशनल करेंसीज गिर गई, आपकी यूरो, आपका जो पाउंड और दीगर करेंसीज की वजह से, जिसमें अपने गोल्ड में एक तेजी दिखी। लेकिन गोल्ड इस वक्त हाईली ओवरबोट है, 2300 से लेकर 2350 तक गोल्ड में सेलिंग बनती है और गोल्ड आपका किसी भी टाइम डिक्लाइन कर सकता है। सिल्वर अगर हम देखें तो 2570 चल रहा है, 26 से लेकर 27 के दरमियान सेलिंग बनती है, किसी भी टाइम 2550 से लेकर 2450 तक मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ, जबकि डॉलर इंडेक्स में इजाफा हो सकता है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने है। 67,153 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 66,590 हमारा सपोर्ट लेवल है। आज मार्केट में देखा जाए तो स्लाइटली ओवरबोट पॉइंट में इजाफा हुआ है, वीक में भी, मंथ में भी और साल में भी। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से, क्या मार्केट ने अब परफॉर्म किस तरह से करना है, सबसे पहले आपके सामने अगर देखा जाए तो छोटी पिक्चर है यानी शॉर्ट ग्राफ है, जिसमें कल हमने आपको बताया था कि मार्केट आपके ट्रायंगल के अंदर है और ट्रायंगल के अंदर ही ट्रेड करेगी। आपने देखा कि मार्केट ने ट्रायंगल के अंदर ट्रेड किया, मार्केट ने लो जरूर बनाया
लेकिन मार्केट आपकी बाउंस बैक कर गई। और जो ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट लेवल बनता था, लाइक अगर देखा जाए तो तकरीबन यानी कि 66,000 और 900 का लेवल बनता था, मार्केट ने उसके करीब करीब तक क्लोजिंग दी है। कल जैसे ये ब्रेकआउट लेवल होता है, मार्केट एक ब्रेकआउट लेवल के ऊपर होगी और मार्केट को फिर सामना होगा 6700 का पहला टारगेट यानी रेजिस्टेंस लेवल होगा, और फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 67,300 से लेके 67,700। तो आपने करना ये कि कल भी इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि ब्रेकआउट लेवल है और कल मार्केट आपको मजीद हाई गेन की तरफ जा सकती है। तो आपने 6700 से लेके 300 के दरमियान प्रॉफिटिंग करनी है। मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो 66,100 का लेवल है। अच्छा, सेकंड लॉन्ग पिक्चर में अगर आप देखेंगे मार्केट की पोजीशन, तो मार्केट में 6700 के बाद यानी क्लोजिंग के बाद मार्केट का ब्रेक यानी कि रेजिस्टेंस लेवल पार होगा और मार्केट का नेक्स्ट टारगेट 67,300 से लेकर 700 होगा। लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से भी आज दो कैंडल पॉजिटिव क्लोज रही है और एक्सपेक्टेड है कि मजीद कैंडल पॉजिटिव की तरफ जा सकती है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं बिग बुल स्टॉक की बात कर लेते हैं कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनके अंदर बड़ी रैली बन सकती है और जो कि बन भी चुकी है, कुछ स्टॉक्स के अंदर मजीद बन सकती है, जिनमें हमें चांस मिस नहीं करना चाहिए, जिनमें हमारी इक्विटी पॉसिबल ये है कि 100% गेन भी दे सकती है और हमारी इक्विटी में इजाफा भी हो सकता है। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो लॉसेस करके बैठे होते हैं और इस तरह के स्टॉक्स ढूंढ रहे होते हैं कि हमें कोई ऐसा स्टॉक्स मिले जिसके अंदर रैली हो, लेकिन इन स्टॉक को विदाउट स्टॉप लॉस हम नहीं देख सकते। स्टॉप लॉस लाजमी है। अगर स्टॉप लॉस ब्रेक हो जाता है तो ये अपने टारगेट्स अचीव नहीं करेंगे, लेकिन अगर स्टॉप लॉस अगर हिट नहीं करते हैं और स्टॉप लॉस से ऊपर रहते हैं तो ये अपने टारगेट्स अचीव करने की पूरी सलाहियत रखते हैं, पूरी काबिलियत रखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिग बुल स्टॉक्स की, जिसमें गेल है। गेल आपके सामने पिक्चर अवेलेबल है, पिक्चर शेयर हो रही है, जिसमें देखा जाए 75 का लेवल ब्रेकआउट लेवल था, जिसके बाद आज गेल देखा जाए तो 99 पे क्लोज हुआ है। गेल का नेक्स्ट टारगेट 109 है, 109 रेजिस्टेंस लेवल बनता है। 109 का लेवल ब्रेकआउट लेवल भी होगा और रेजिस्टेंस लेवल भी होगा। जैसे ये ब्रेक करेगा, दूसरा जो टारगेट होगा 125 से लेके 147 टारगेट होगा। गेल लॉन्ग तेजी के ऊपर है और 75 ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है, इसी वजह से इसके अंदर आपकी जो तेजी नजर आ रही है वो इसलिए नजर आ रही है। और क्वार्टर बेसिस पे 2 क्वार्टर इसके पॉजिटिव क्लोज हुए, नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स यानी कि बेस्ट हो सकते हैं, जिसमें 110 से लेके 140 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस में अगर हम देखें तो सपोर्ट इसका 75 बनता है, लेकिन इसका टारगेट जैसे 109 पार हो जाएगा तो फिर आपका 105 या 109 आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो गेल बिग बुल स्टॉक है और मजीद गेन कर सकता है। सेकंड स्टॉक है होंडा कार। होंडा कार की भी पिक्चर आपके सामने 204 का ब्रेकआउट है और आने वाले दिनों में जैसे कि होंडा कार भी 250 से लेके 300 तक जा सकता है। 300 यानी रेजिस्टेंस लेवल होगा, 300 पार करेगा फिर नया एक लेवल होगा, लेकिन उससे पहले 204 जो है वो स्टॉप लॉस है। अगर ये ब्रेक करेगा तो 250 से लेके 300 का लेवल अचीव नहीं करेगा, लेकिन अगर ये सस्टेन करेगा तो लाजमी करेगा, ये लेवल अचीव करेगा। इसी तरीके से जो तीसरा स्टॉक है जी चेन्नई है। जी चेन्नई ने ब्रेकआउट दिया है आज के दिन में 166 रुपए, जिसकी वजह से हमने देखा कि 171 से ऊपर गया ये और फिर क्लोज रहा 168 और 67 के अराउंड क्लोज रहा। अच्छा, ओवरऑल अगर हम देखें गेल जी चेन्नई के हवाले से तो जी चेन्नई ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 178 है, 178 सस्टेन कर लेता है तो 180 के बाद इसका टारगेट होगा 200 से लेकर 230। आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा 175। स्टॉप लॉस लाजमी याद रखिएगा। और ये भी बिग बुल स्टॉक्स है और ये रैली कर सकता है। अच्छा, बात करते हैं साजगार के हवाले से। मुख्तलिफ मार्केट के अंदर रूमर्स है कि 850 हो जाएगा, 700 हो जाएगा या बहुत ऊपर चला जाएगा। साजगार के ग्राफ आपके सामने, पहले 216 रुपए का ब्रेकआउट किया था, इसके बाद 430 जो कि रेजिस्टेंस लेवल बनता था। हम बार बार याद दहानी कराते थे मुख्तलिफ वीलॉग्स के अंदर कि 430 तोड़ेगा तो नई तेजी है वरना मंदी है। एक बार 430 नहीं तोड़ा और 360 तक आया, यानी कि तकरीबन देखा जाए तो 60 रुपए की करेक्शन यानी कि हुई और दोबारा 430 का लेवल आज के दिन में ब्रेकआउट हुआ है। 400 देखा जाए 430 स्टॉप लॉस है। अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो आपका साजगार 500 से लेकर 580 तक जा सकता है, लेकिन अगर 430 तोड़ देगा तो ये टारगेट्स अचीव नहीं होंगे। अनदर ब्रेकआउट किया है और 430 ही स्टॉप लॉस है। इस तरह के बिग बुल स्टॉक्स और भी हैं क्योंकि मार्केट ने लॉन्ग ब्रेकआउट किया है। इंडेक्स के हवाले से, स्टॉक के हवाले से बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बड़ी तेजी की तरफ जाना चाहते हैं और तेजी की तरफ मूव कर सकते हैं। जैसे कि हाल ही आपने देखा भी कि पीआईए ने ब्रेकआउट किया तो एक बड़ी तेजी दिखाई, सीडब्ल्यूएसएम ने एक बड़ी तेजी दिखाई, इसी तरीके से यानी कि पीटीसी ने दिखाया एक बड़ी तेजी,
थॉमसन ने दिखाया, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने ब्रेकआउट के ऊपर एक बड़ी तेजी दी। तो ब्रेकआउट बेसिकली स्टॉप लॉस भी होता है और एक टारगेट भी आता है मार्केट के अंदर। इस तरह की जो चीजें होती है वो स्पेशल ग्रुप में शेयर की जा रही होती है। स्टॉप लॉस के साथ इन स्टॉक को देखा जा सकता है और टारगेट अचीव हो सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।